हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमने पहले जो बेस है हमारा हिंदी का वो तैयार कर लिया है। पहले 2 टॉपिक जो हैं हमने कवर किए हैं और उसमें अच्छे ढंग से हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने जो वर्ण विचार हो गया, संज्ञा क्रिया विशेषण और विकारी शब्द है और अविकारी शब्द हो गए और फिर उनके एग्जाम्पल और फिर घोष अघोष नासिक अनुनासिक संघर्षी संघोष, ठीक है, हलंत विग्रह, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पहले 2 पार्ट में यानी पिछले 2 वीडियोज़ में कवर किया है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संधि एवं संधि विच्छेद। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और जो हमारा पार्ट 3 होगा इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें आपको बहुत ही बेसिक तरीके से जैसा कि किताब में लिखा हुआ है और जो अदर इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट होते हैं वो भी आपको साथ में बताती चली जाऊंगी। और आप इसे बस नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम घर पर पढ़ते हैं वैसे ही ये पढ़ाई जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। इसको आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास है, जैसे हम घर में पढ़ते हैं समय से वैसे ही यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से सुनना है और इसको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और अपने माइंड में एग्जाम्पल सेट करने हैं और इन्हीं में से एग्ज़ाम आ जाता है। कोई बहुत ज़्यादा सामान्य हिंदी ही है। इस बुक का नाम भी राघव प्रकाश लेखक हैं इनके और इन्हीं में से एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाता है यदि हम अच्छे ढंग से इसको तैयार करें तो शुरू करते हैं हमारा 3rd जो पार्ट है आज, संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद। संधि शब्द सम प्लस धा। अब मैं के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। सम हलंत प्लस धा प्लस की इक्वल सम हलंत प्लस धा प्लस ई से बना है संधि। जय विद्या संधि और संयोग की प्रक्रियाओं से प्रभावित है, जिनके उदाहरण इस पुस्तक में यथास्थान विद्यमान है। और संधि वस्तुतः भाषा का रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री है और इसके नियम जिह्वा के उच्चारणजन्य रूप में है। संस्कृत से आगत इस विद्या पर यांत्रिक परीक्षण अपेक्षित है ताकि इस विद्या को विज्ञान का रूप मिले। एक बात मैं आपको बताना चाहती थी कि इस जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसका एक ग्रुप बना हुआ है जो अपने ही चैनल का ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैप्सूल 360 उस ग्रुप का नाम है और लिंक भी वीडियोज़ में मिल जाएगा आपको उसका। और इसके बायो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, यानी आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बार बार देखिए और यदि कोई बात जल्दी आप एग्ज़ाम के नज़दीक हो जाए और वीडियो देखने का टाइम ना हो तब वो PDF आप अपने फ़ोन में ओपन करके 1-2 बार रीड कर लेना, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो हमारा 3rd ग्रेड है वीडियो हो गया। जैसे RSS सभी के सभी एग्ज़ाम है, RPSC के सभी एग्ज़ाम है, उसमें जो हिंदी आती है जैसे RS में हिंदी आती है और जैसे कि UPSC के लिए भी आप सामान्य हिंदी के लिए से पढ़ सकते हैं अच्छे ढंग से। और अदर PCS एग्ज़ाम जितने भी है, स्टेट PCS एग्ज़ाम, उसके लिए भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश की बहुत अच्छी बुक है ये। और यदि आप इसे जैसे कि हमारे RSSB के एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे पटवारी वीडियो और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इन बुक से एग्ज़ाम्पल लिए जाते हैं। ये बुक बहुत ही कह सकते हैं कि आज के समय में एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायक बुक साबित होगी। तो PDF इनका मैं डाल दूँगी हमारे ग्रुप में, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इस PDF को रीड कर लेना। अदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित वो भी आपको उस ग्रुप में मिलती रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रत्येक भाषा में 2 शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की, देखो क्या बोल रहा है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में ध्वनि परिवर्तन हो जाया करता है और इससे उन शब्दों की ध्वनि संरचना में उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल स्वरूप से भिन्नता आ जाती है। और शब्दों के ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन से परिचित होने के लिए संधि के उदाहरण एवं प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है।
ठीक है। तो इस पैराग्राफ में समझाया गया भी संधि क्या है। संधि दो शब्दों का जब मेल होता है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और जो हमारा दूसरा शब्द है उसके पहला जो वर्ण है, जो पहली जो ध्वनि है, उसमें जो परिवर्तन होता है वही हमारा संधि है, और उसी परिवर्तन से शब्द चेंज होते हैं। आगे वह वर्ण अर्थात स्वर व्यंजन विसर्ग विकार यानी परिवर्तन, विकार का मतलब है परिवर्तन, जो दो वर्णों के पास पास आने के फलस्वरूप घटित होता है संधि कहा जाता है। ठीक है, कंजक्शन। ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। देखो हमने कामता प्रसाद गुरु बुक भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले ये वाली करते हैं फिर वो वाली करेंगे। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन के शब्दों में जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आतरण्य से आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतरण हो जाता है और इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। संधि वही होती है जहाँ ध्वनियों के संयोग के फलस्वरूप ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उसमें परिवर्तन में परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं संयोग कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप युगांतर, युग प्लस अंतर। अब युगांतर का संधि विषय देख लो क्या है, युग प्लस अंतर में संधि है, जबकि युग बोध में, युग प्लस बोध में संयोग है। ठीक है, क्योंकि युग बोध में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। अब जिसमें कोई विकार ही नहीं उत्पन्न हो रहा है तो वो संधि नहीं होगी ना। संधि का मतलब ही है विकार। यदि शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, दो शब्दों के परस्पर मिलने से उसमें विकार परिवर्तन नहीं हो रहा, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वह संधि नहीं है, वह क्या है, संयोग है। यही बात युगांतर और युगबोध दो शब्दों को लेकर आपको समझाई गई है। संधि के इस अध्याय में संधियों को नए बॉक्स तथा सारणियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ताकि संधि के उदाहरणों को आसानी से समझा जा सके। उद, उत, उद, तत्। देखो सबके पैर में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। सत, सद संबंधी भ्रांति को संस्कृत व्याकरण के व्यापक अध्ययन से दूर किया गया है तथा इनके प्रथम रूप को ही मूल रूप माना गया है। इसी प्रकार उपसर्गों में धु विसर्ग एवं नि विसर्ग को अमान्य कर उसके दुर, दुस एवं निस, सबके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, निस निस रूप को ही स्वीकार किया गया है, जो कि संस्कृत व्याकरण के मूल ग्रंथों ने मान्य किया है। देखो जो इम्पोर्टेंट है ना वो इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एग्जाम्पल ही आएंगे ना, और एग्जाम्पल में आपको संधि विच्छेद पूछेगा, जहाँ फिर संधि देकर उसका संयोग पूछेगा, है ना। तो हमें मेन जो है हमारा मकसद वो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दरअसल संस्कृत एवं हिंदी की सामान्य स्तर की व्याकरण पुस्तकों कौमुदियों में चल रही गलतियों को हमें सुधारना चाहिए तथा विद्यार्थियों को संधि के सही रूप से ही परिचित होना चाहिए। जहाँ इसी दिशा में कुछ प्रयास किया गया है। आशा है कि शुद्धिजन इस समय और सुझाव देंगे भाई, शुद्धिजन लोग, आप लोग, हम लोग। ठीक है, आगे संस्कृत भाषा की प्रकृति संश्लेषणात्मक होने के कारण उस समय संधि का व्यापक प्रयोग होता है, किंतु हिंदी की प्रकृति विश्लेषणात्मक होने के कारण इसकी अपनी संधियाँ बहुत कम है भाई। संस्कृत से हिंदी में विपुल मात्रा में आए हुए तत्सम जो संस्कृत से, उसी जो संस्कृत में जैसे शब्द यूज होते हैं वही शब्द आज के टाइम में बिना परिवर्तन के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तत्सम समान शब्द कौन से कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्दों में संधि बहुत मिलती है, अतः हिंदी की अपनी संधियों पर विचार करने से पूर्व संस्कृत के संधि नियमों का विवेचन आवश्यक है। जहाँ केवल ऐसे शब्द की ही संधि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, केवल संस्कृत भाषा में ही काम में आने वाले शब्दों को यहाँ छोड़ दिया गया है। आगे संस्कृत की संधियाँ, तो दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण स्वर व्यंजन विसर्ग में विकार होता है उसी वर्ण के नाम से संधि कहलाती है। तीन प्रकार के वर्ण स्वर व्यंजन विसर्ग होने के कारण तथा इन तीनों में ही परिवर्तन हो जाने के कारण संधि भी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले में स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे, दो स्वरों के मेल से। अब स्वर तो आपको पता है ना, जो हम पिछले वीडियो में हमने देखे हैं, आ ई ए ओ है ना, वो सभी क्या है, स्वर है। स्वर टोटल कितने होते हैं, 10 और एक ऋषि, टोटल कितने हो गए, 11।
तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार स्वर संधि कहलाता है। जय विकार 5 रूपों में होते हैं, इसलिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं भाई। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयाति संधि। अपवाद स्वरूप स्वर संधि के कुछ विशेष रूप भी प्रचलित हैं जिन्हें अलग से दिया गया है। हिंदी में ए, आ, ओ, ई, उ, ए, ओ कुल 11 स्वर हैं। टोटल कितने हो गए? 11 स्वर हैं। और किंतु संस्कृत के ऋषि स्वर से निर्मित शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होता है। मातर और ऋतु अतः जहाँ ऋषि की संधि भी है। आगे दीर्घ स्वर संधि। संस्कृत के लगभग सभी, अब देखो संधि शुरू हो गई है, इसमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद आगे एग्जाम्पल आएंगे और वो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो भी आपको अच्छे ढंग से करना है, वहीं एग्जाम में आएगा। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि। संस्कृत के लगभग सभी व्याकरणों में संधि के संदर्भ में भी और अन्यंत्र भी 2 गंभीर समस्याएं हैं, जिससे आज की वैज्ञानिक सोच वाली पीढ़ी को जो है व्याकरण उनके अनेक प्रकरणों में गले नहीं उतरता है। सच में नहीं उतरता है भाई। यहाँ तक कि व्याकरण सीखनी पड़ रही है, इतना बुरा हाल है आज वाली वैज्ञानिक सोच वाली पीढ़ी का। फर्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत के अधिकतर व्याकरण यह मानते हैं कि भाषा नियमों से आबद्ध होती है, इसलिए उसकी हर प्रक्रिया संक्रिया को नियमों आदेश के अनुसार व्याख्यायित किया जा सकता है। संस्कृत के समाहार सूत्र शिव के डमरू से निकले हैं। दरअसल भाषा मनुष्य का लौकिक एवं यादृच्छिक व्यवहार है, जो मनुष्य के अन्याय व्यवहारों की तरह है। सामान्यकृत रूप व्यवहारों के साथ साथ अपवाद भी लिए चलता है। सब लोग कपड़े पहनते हैं, किंतु कोई कमीज पहनता है तो कोई टी शर्ट। जो कमीज पहनते हैं उनमें से ज़्यादातर उसे पेट में दबाकर पहनते हैं, तो कुछ लोग पेट से बाहर रखते हैं। इसलिए अपवादों से भरी इस दुनिया को और इसी तरह भाषा को भी नियम एवं अपवाद दोनों दृष्टियों से देखकर विश्लेषित करना चाहिए। दुख शब्द में धुर, दुस, दु विसर्ग का आदेश बताने से वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो सकता। कोई भी वक्ता इन आदेशों को ध्यान में रखकर भाषा नहीं बोलता। दुर का र घोष विसर्ग के अघोष और कंठ्य रूप को कैसे प्राप्त कर लेता है, इस स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया को ठीक उसी प्रकार समझने की आवश्यकता है जैसा कि वह वक्ता के गले में घटती है। दरअसल दुख का ख यानी अघोष और कंठ है, वह उसके पहले की री यानी ध्वनि को अघोष बना रहा है और उसके मूर्धन्य उच्चारण को निरस्त कर कंठ में ही अघोष उच्चारण में रूपांतरित कर रहा है, और वह स्वाभाविक रूप से विसर्ग कंठ और अघोष बन जाता है। विसर्ग का रूपांतरण ऐसे ही हो जाता है जिससे दुस्साहस दु विसर्ग साहस और दुस्शासन दु विसर्ग शासन हो जाता है। जहाँ पर ख यानी अघोष है, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे ना कौन कौन से घोष हैं और कौन कौन से व्यंजनाघोष हैं। तो जो ख है ना वो अघोष है। अघोष के पहले से दुस उपसर्ग से जोड़ना स्वाभाविक है, जैसा कि सभी अघोषों के पहले दुस उपसर्ग माना है। दुस्सह दुश्चित्र दुष्कर्म न की दुर उपसर्ग को घोष के पहले माना है, और दुर्योग दुराचार आदि दरअसल ख अघोष है और उसके पहले दुर घोष युक्त उपसर्ग से संधि करवाना अवैज्ञानिक है। दुस प्लस ख में दुस के स अघोष का विसर्ग में बदल जाना स्वाभाविक है। वैसे भी घोष व्यंजनों के पहले दुर और अघोष व्यंजनों के पहले दुस का ही योग स्वाभाविक बनता है। दूसरी समस्या संधि के नियमों को पाणिनि और मुनित्रय के संदर्भों के साथ साथ आधुनिक भाषा विज्ञान के ध्वनि विज्ञान का उपयोग करते हुए विश्लेषण करना चाहिए। आज के विद्यार्थी को केवल आदेश हो जाना बताकर नहीं समझाया जा सकता, और इस दृष्टि से संस्कृत के पूरे संधि प्रकरण को आज की भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसी भाषा वैज्ञानिक ध्वनि वैज्ञानिक रीति को अपनाया गया है, इसलिए यह आज के तर्कशील विद्यार्थियों की पसंद का कारण रही है। जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व यानी ए ई उ
और दीर्घ जनी आ ई उ। जे ह्रस्व और दीर्घ क्या होते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसी स्वर का दीर्घ वाला स्वर अर्थात आ ई उ हो जाता है। जैसे ए आ प्लस ए आ बराबर आ। ठीक है, ए और आ में संधि होगी तो भी आ ही बनेगा, और आ और आ में संधि होगी तो भी आ ही बनेगा, और आ और ए में संधि होगी तो भी आ ही बनेगा। जहाँ इस नियम से दीर्घ स्वर यानी आ ई उ के रूप में संधि करना तो आसान है, किंतु संधि विच्छेद करने में दोनों शब्दों के ए आ वाले स्वरूप का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे मुक्तावली का संधि विच्छेद इन विचार विकल्पों में से कोई एक हो सकता है, जैसे मुक्त प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस आवली। ठीक है, क्योंकि मुक्तावली मोतियों की माला को कहते हैं और इसलिए इसका संधि विच्छेद मुक्त यानी बंधन रहित के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता। बंधन रहित लोगों की अवली कतार कैसे हो सकती है? संस्कृत में कतार माला के लिए अवली और आवली दोनों ही शब्द सही हैं, इसलिए जहाँ उक्त दोनों विकल्प सही हैं। अब देख लो, आगे आ रहे हैं एग्जाम्पल, और एग्ज़ाम्पल जो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है। तो पहले हम स्वर हैं दो, ए और ए स्वर है, इसमें संधि करेंगे और इससे जो विकार उत्पन्न होगा उससे हम क्या बनाएंगे, हमारे एक सार्थक शब्द बनाएंगे। अब देखिए, जो पहला हमारा शब्द है ना वो है अंत्य प्लस अक्षरी। अब यह में ए है, जो पहला हमारा शब्द है ना वो है अंत है, और उसका आखिर जो शब्द है अंतिम शब्द है वो है व्यंजन जो है वो है ए यह, और यह में ए है, इसमें स्वर है क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ तो इसमें ए है। यह से निकाला हमने ए, और दूसरे शब्द के पहला जो स्वर है वो है ए, और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आ। तो संधि में विकार क्या उत्पन्न हो गया, क्या शब्द बन गया नया, अंत्याक्षरी। ठीक है, क्या बन गया, अंत्याक्षरी। इसी प्रकार अंध प्लस अनुगामी। अब ध में ए स्वर है, इसको बाहर निकालेंगे और दूसरे शब्द में अनुगामी में हम ए को निकाल लेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ। अब नया शब्द क्या बनेगा, अंधानुगामी। क्या बनेगा, अंधानुगामी। फिर अक्ष यानी धुरी प्लस अंश। अब क्षय से ए निकाल लेंगे और पहले शब्द का जो ए है इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आ। तो नया शब्द क्या बना, अक्षांश। अद्य प्लस अवली। अब यह से ए निकाल लेंगे और दूसरे अवली में से हम ए निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो नया विकार क्या उत्पन्न हो गया, आ। तो शब्द क्या बन गया नया, अद्यावधि। अब अधिक प्लस अंश, कैसे ए निकाल लेंगे और दूसरा जो अंश शब्द है उसका पहला वर्ण लेंगे, पहला स्वर लेंगे ए। अब दोनों ए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ। तो अब नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अधिकांश। क्या बन जाएगा, अधिकांश। फिर है अधिक प्लस अधिक। अब ए दोनों को जोड़ेंगे विकार उत्पन्न हो जाएगा, नया शब्द क्या बनेगा, अधिकाधिक। फिर अपर प्लस अहन। अब रा से ए निकाल लेंगे और ए के साथ जोड़ेंगे, क्या बन गया, आ। तो नया शब्द क्या बना है, अपराहन। क्या बना, अपराहन। अपर के रै के कारण न में बदल जाएगा। ठीक है, फिर अर्ध प्लस अंश। ध में से हम क्या निकालेंगे, ए, और ए के साथ इसको जोड़ेंगे तो विकार क्या उत्पन्न हो जाएगा, आ। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, अर्धांश। फिर अस्त प्लस अचल, तो तय में से ए निकालेंगे और आगे ए तो हमारे पास है ही, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विकार उत्पन्न हो जाएगा, आ। तो नया शब्द क्या बन गया, अस्ताचल। आग्नेय प्लस अस्त्र। अब यह से ए निकाल लेंगे और दूसरे शब्द का जो हमारा पहला स्वर है वो है ए। अब दोनों ए प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, आ। और नया हमारा शब्द क्या बनेगा, आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र। क्या शब्द बना, आग्नेयास्त्र। आपको जो संधि है ना बस ये ढंग से याद करनी है, इसी में से आ जाएगा आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल इसी में से आ जाएंगे। फिर है आनंद प्लस अतिरेक। द में से ए निकाला और दूसरे वर्ड का ए तो हमारे पास है ही, क्या बन गया, आ। तो शब्द क्या बनाने हैं, आंदातिरेक। क्या बना, आंदातिरेक। नीचे उत्तर प्लस अधिकार और इसका बन जाएगा उत्तराधिकार। फिर उत्तर प्लस अदर्थ, क्या बन जाएगा, उत्तरादर्थ।
फिर उदय प्लस अचल क्या बनेगा, उदयाचल। फिर उप प्लस अध्याय क्या बनेगा, उपाध्याय, क्योंकि अदि प्लस आय मिल जाएगा ना, अदि प्लस आय इससे भी बनता है, तो क्या बन जाएगा, उपाध्याय। ठीक है। फिर ऊर्ध्व जनि ऊपर और अधर जनि नीचे, इन दोनों के मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऊर्ध्वाधर। फिर उह प्लस अपोह क्या बन जाएगा, ऊहापोह। अटकलों का हटाना या फिर पूरा विचार करना। ठीक है। काम प्लस ऐनी क्या बन जाएगा, कामायनी, कामायनी। फिर कीट जनि कीड़ा प्लस अणु क्या बन जाएगा, कीटाणु। क्रम प्लस अंक, क्रमाक। क्वथन प्लस अंक, क्वथनाक, द्रव से गैस बनने का बिंदु। फिर गत प्लस अनुगतिक, गतानुगतिक, गतानुगतिक। गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है। अब ये जो हमारा बिंदु है जी याद रखना कहाँ पर लगे, तय के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि संधि यहाँ पर हो रही है ना। फिर आगे गीत प्लस अवली क्या बन जाएगा, गीतावली, गीतावली। ग्राम प्लस अंचल, ग्रामाचल। छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा, अ जो है गायब हो जाएगा और आगे मात्रा लग जाएगी, छिद्रान्वेषी बन जाएगा, खोजने वाला होता है इसका मतलब। फिर जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि। जन प्लस अधर्ण, जनार्दन। पीड़ा को दूर करने के लिए पैदा होने वाला, विष्णु या फिर कृष्ण। फिर जीव प्लस अशम, अशम इस पत्थर होता है ना, तो जीव प्लस अशम, जीवाश्म, जीवाश्म इस फॉसिल। अब देखो असम, असम जो हमारे हिंदी में जैसे देते हैं कि ये भी PSI के एग्ज़ाम में आता है असम, यानी इसका मतलब क्या है, तो ये हमें याद करने हैं, असम के भी विलोम शब्द भी याद करने हैं पत्थर के, इसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। तो पत्थर को असम भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तथ्य प्लस अन्वेषण क्या बन जाएगा, तथ्यान्वेषण। ठीक है। अनुप्लसेशन, अनुप्लसेशन। फिर तिल प्लस अंजलि क्या बन जाएगा, तिलांजलि क्या बन जाएगा, तिलांजलि। ठीक है। करसपुट है ये। फिर तीर्थ प्लस अटन क्या हो जाएगा, अटन का मतलब होता है भ्रमण, तीर्थाटन क्या बन जाएगा, तीर्थाटन। आगे त्रिपुर यानी राक्षस का नाम है, प्लस अरि तो क्या बन जाएगा, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। ठीक है। दाव वन, दाव का मतलब होता है वन। दाव प्लस अग्नि क्या बन जाएगा, दावाग्नि, क्या बन जाएगा, दावाग्नि। फिर दाव प्लस अनल, दाव प्लस अनल क्या बन जाएगा, दावानल। दिवस प्लस अंत क्या हो जाएगा, दिवसांत, क्या हो जाएगा भाई, दिवसांत। फिर दिवस प्लस अवसान, अवसान का मतलब होता है समाप्ति, दिवस प्लस अवसान क्या हो जाएगा भाई, दिवसावसान, क्या हो जाएगा, दिवसावसान। फिर दिव्य प्लस अस्तर क्या हो जाएगा इसका संधि, दिव्यास्तर, क्या हो जाएगा, दिव्यास्तर। फिर दीप प्लस अवली तो संधि बन के नया वर्ड क्या हो जाएगा, दीपावली, दीपावली। जब हम संधि करते हैं ना तो दोनों जो हमने संधि विच्छेद किया उन दोनों शब्दों का सार्थक मतलब होना चाहिए, सार्थक अर्थ उन दोनों ही वर्डों का निकलना चाहिए, तभी जाकर संधि होगी और वही संधि सही मानी जाएगी। और संधि से विकार जरूर उत्पन्न होगा, परिवर्तन जरूर होगा उसमें। आगे दृश्य प्लस आवली, आवली का मतलब होता है पंक्ति, तो क्या बन जाएगा, दृश्यावली। फिर देश प्लस अंतर क्या हो जाएगा, देशांतर। देश प्लस अटन, अटन मीन्स मात्रा, अटन मीन्स मात्रा, तो क्या हो जाएगा, देशाटन। ऊपर देखते हैं। आगे देह प्लस अतीत क्या हो जाएगा, और अतीत की भी संधि विच्छेद है, वो है अति प्लस इत। अतीत को क्या लिखते हैं, अति प्लस इत, ये याद रखना। और देह प्लस अतीत संधि विच्छेद, नया शब्द क्या बनेगा, देहातीत, देह से परे क्या बन जाएगा, देहातीत। फिर आएगा धर्म प्लस अधिकारी, धर्म प्लस अधिकारी क्या बनेगा नया शब्द, धर्माधिकारी, क्या बनेगा भाई, धर्माधिकारी। फिर है धर्म प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, धर्मार्थ, क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बनेगा। फिर है ध्वस प्लस अवशेष, ध्वस प्लस अवशेष क्या बन जाएगा,
दवसा विशेष है, क्या बन जाएगा? दवसा विशेष है। फिर है नयन प्लस अम्बु, अम्बु का मतलब होता है पानी। नयन प्लस अम्बु क्या बन गया भाई? नैनाम्बु। क्या बन गया भाई? नैनाम्बु यानी आंसू। नैनाम्बु का मतलब क्या है? आंसू। नयन प्लस अभिराम, अभिराम का मतलब है सुंदर, अभिराम का मतलब है सुंदर। नयन प्लस अभिराम क्या बन गया? नयनाभिराम। क्या बन गया भाई? नयनाभिराम। फिर है नव प्लस अंकुर क्या है? नव प्लस अंकुर क्या बन गया भाई? नवांकुर। क्या बन गया? नवांकुर। ठीक है। फिर नील प्लस अंचल क्या बन गया? नीलाचल। क्या बन गया? नीलाचल। फिर है न्यून प्लस अधिक क्या बन गया? न्यूनाधिक। न्यून प्लस अधिक क्या बन गया? न्यूनाधिक। फिर है पत्र प्लस अंक क्या बन गया? पत्रांक। क्या बन गया भाई? पत्रांक। पद प्लस अर्थ क्या बन गया? पदार्थ। पद प्लस अर्थ पदार्थ। पद प्लस अवनत क्या बना? पदावनत। पद प्लस अवनत क्या बना? पदावनत। पर प्लस अधीन भाई पराधीन, पर प्लस अधीन क्या बना? पराधीन। परम प्लस अर्थ क्या बना? परमार्थ। परम प्लस अर्थ क्या बना भाई? परमार्थ। पाठ प्लस अंतर, अंतर मतलब भिन्नता, पाठ प्लस अंतर भाई पाठांतर। पाठ प्लस अंतर भाई क्या बना भाई? पाठांतर। पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक। पूर्व प्लस अहन दिन, अहन का मतलब होता है दिन। पूर्व पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन, पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन क्या बना भाई? पूर्वाहन। जहाँ है का स्वर हटता है, अब देख लो, है का स्वर जहाँ पर हटता है तथा न हलंत में ए स्वर का आगमन होता है, पूर्वाहन। ठीक है ना। है का जो हलंत है ना वो हटता है का स्वर हटता है तथा न हलंत में ए स्वर का आगमन होता है। स्वर के साथ साथ व्यंजन संधि भी पूर्ण के र हलंत के कारण न का न हो जाता है। ठीक है, वो ऊपर दिखाया गया ना, वर्ड बदल गए, पहले अहन था और फिर उसके बाद न बन गया। ठीक है, न नल से दूसरा न बन गया। आगे पोषण प्लस अभाव, पोषणा भाव, पोषण प्लस अभाव, पोषणा भाव। मेन तो आपको इसके एग्जाम्पल और संधि विच्छेद ढंग से याद करना है, इसी में से एग्जाम्पल आएगा और ये आपको अच्छे से रटने हैं। नेक्स्ट हमारा प्र प्लस अंगन प्रांगण, प्र प्लस अंगन प्रांगण। नए का नए व्यंजन संधि हो गया। अब जहाँ पर भी नए में परिवर्तन है, यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने ढंग से। फिर प्र प्लस अर्थी, भी अर्थी का मतलब होता है इच्छुक। प्र प्लस अर्थी भाई प्रार्थी, क्या बन गया भाई? प्रार्थी। फिर है प्रसंग प्लस अनुकूल, क्या हुआ? प्रसंगानुकूल। क्या हुआ? प्रसंगानुकूल। बीज प्लस अंकुर भाई बीजाकुर, बीज प्लस अंकुर क्या बना भाई? बीजाकुर। भगन प्लस अवशेष भगनावशेष, भगन प्लस अवशेष भगनावशेष। मत प्लस अंतर मतांतर, मत प्लस अंतर मतांतर। अब जे शब्दों में स्वीकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, जो मैंने आपको पीछे जो पहले शुरुआती में जो मैं आपको 3-4 जो संधि विच्छेद पढ़ाए थे वहाँ पर आपको बता दिया था कि पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में से हम स्वर निकालेंगे और दूसरे वाला जो हमारा शब्द है उसका पहला जो स्वर होगा उन दोनों में संधि करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, उनसे जो नया शब्द बनेगा उसी से हमारे शब्द में जो नया शब्द बनने वाला उसमें परिवर्तन होगा और यही होगा संधि विच्छेद। तो ये मैंने आपको पहले वाले कुछ संधि विच्छेदों में बता दिया था। फिर है हमारा मध्य प्लस अवकाश भाई मध्यावकाश, क्या बन जाएगा? मध्यावकाश। क्या हो गया? मध्यावकाश। फिर मध्य प्लस अवधि भाई मध्यावधि, मध्य प्लस अवधि मध्यावधि। मध्य प्लस अहन भाई मध्याहन। अब देख लो यहाँ पर नए में परिवर्तन नहीं हुआ, जहाँ पर दूसरा नए नहीं आया, ये बात याद रखना। जहाँ पर हलंत नए के नीचे है, न कि है के नीचे। ठीक है, ये संधि विच्छेद में वहाँ छोटी छोटी मिस्टेक होगी, ये आपको ढंग से जहाँ देख कर जाना है कि वहाँ पर आप मिस्टेक ना करो। और वहाँ तो थोड़े के 3 घंटे का समय होता है, वहाँ पर तो सब कुछ ही कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको ढंग से करना है। ठीक है, मध्य प्लस अहन, अहन का मतलब होता है दिन, तो क्या हो गया?
मध्याह्न, ठीक है। फिर है मर्म प्लस अंतक मर्मांतक, मर्म प्लस अंतक मर्मांतक, मुख प्लस अपेक्षी मुखापेक्षी, मुख प्लस अपेक्षी मुखापेक्षी, मुर प्लस अरि भई मुरारी, मुर प्लस अरि भई मुरारी, मुर राक्षस के शत्रु कृष्ण, ठीक है। आगे है मूल्य प्लस अंकन भाई मूल्यांकन, क्या हो गया भाई मूल्यांकन। मेघ प्लस अवली, अवली का मतलब होता है पंक्ति, मेघ प्लस अवली मेघावली, मेघ प्लस अवली मेघावली। मोह प्लस अंध भाई मोहांध, मोह प्लस अंध क्या बना भाई मोहांध। ऐसे बोल बोल कर देखना है, या फिर बार बार आप सुन लो इस ऑडियो को तो आपकी ये अच्छे ढंग से याद हो जाएंगी। आगे संधि प्लस संधि विषय में युग प्लस अंतर भाई युगांतर, युग प्लस अंतर युगांतर, युवन प्लस अवस्था भाई युवावस्था, युवन के नीचे न के नीचे हलंत आएगा भाई ध्यान देना। युवन के नीचे न जो है उसके पैर में हलंत आएगा। युवन प्लस अवस्था भाई युवावस्था, न हलंत का लोप हो जाएगा यहाँ पर। फिर है रत्न प्लस अवली भाई रत्नावली, रत्न प्लस अवली भाई रत्नावली। रस प्लस अनुभूति भाई रसानुभूति, रस प्लस अनुभूति क्या बना भाई बताओ बताओ रसानुभूति। रस प्लस अयन भाई रसायन, रसायन नहीं रसायन नहीं रसायन, ठीक है। राम प्लस अयन भाई रामायण, और अयन का मतलब क्या होता है मार्ग। राम प्लस अयन भाई रामायण, व्यंजन संधि भी है अतः न का न हो जाएगा, ठीक है याद रखना। आगे राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, अब व्यंजन संधि क्यों है ध्यान में है, व्यंजन संधि क्यों है क्योंकि न का न में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है इसलिए ये क्या है व्यंजन संधि है भाई। फिर राष्ट्र प्लस अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष। लोक प्लस अपवाद भाई लोकापवाद, लोक प्लस अपवाद लोकापवाद। लोहित प्लस अंग लोहितांग, लोहित प्लस अंग लोहितांग। लाल अंग वाला मंगल ग्रह। वात प्लस अयन, अयन का मतलब है मार्ग, तो वात प्लस अयन भाई वातायन, वातायन वात प्लस अयन वातायन। विंद प्लस अंचल, अंचल का मतलब पर्वत, विंद प्लस अंचल भाई विद्यांचल, विंद प्लस अंचल विद्यांचल। विकल प्लस अंक विकल प्लस अंग भाई विकलांग, विकल प्लस अंग भाई विकलांग। विक्रम प्लस अब्द, और पै के नीचे अप यानी पै के नीचे हलंत प्लस द इक्वल वर्ष, तो विक्रम प्लस अब्द भाई विक्रमाबद्ध, विक्रमाबद्ध विक्रमाबद्ध। विचार प्लस अधीन भाई विचाराधीन, और अधीन का संधि विच्छेद भी कर दो, अधि प्लस इन, अधि प्लस इन। विचार प्लस अधीन क्या बना भाई विचाराधीन। फिर विरह प्लस अनल विरहानल, विरह प्लस अनल विरहानल, विरह प्लस अनल विरहानल। फिर विष प्लस अणु विषाणु भाई विष प्लस अणु विषाणु। शत प्लस अंश शैतांश यानी सोता भाग, सत प्लस अंश शैतांश। सत प्लस अधिक शैतादिक, शत प्लस अधिक शैतादिक। शत प्लस अवधि, अब अवधि का भी संधि विच्छेद है भाई, पहले वो करो अवधि का संधि विच्छेद। पै के नीचे हलंत अप, पै के नीचे हलंत प्लस दी क्या होगी अवधि, तो शत प्लस अवधि शतावधि, शत प्लस अवधि शतावधि। सस यानी खरगोश प्लस अंक यानी लंछन, शस प्लस अंक शशांक, सस प्लस अंक शशांक। शीत प्लस अंशु शीताशु, शीताशु का मतलब होता है चंद्रमा, विलोम शब्द भी याद कर रहे हैं भाई। हाँ शीत प्लस अंशु, शीत प्लस अंशु शीतांशु चंद्रमा। शौक प्लस अवनित, शौक प्लस अवनित, अवनित का संधि विच्छेद भी कर दो भाई, अणु प्लस इत अवनित, संधि विच्छेद करो अणु प्लस इत। और अब शौक प्लस अवनित क्या बनेगा शोकान्वित, क्या बनेगा शोकान्वित, क्या बनेगा शोकान्वित। स प्लस अनुरोध सानुरोध, स प्लस अनुरोध सानुरोध। स प्लस अभिप्राय साभिप्राय, स प्लस अभिप्राय साभिप्राय। स प्लस अवधान, अवधान का मतलब है ध्यान, अवधान का मतलब है क्या ध्यान। स प्लस अवधान सावधान, स प्लस अवधान भाई सावधान। स प्लस अवधि भाई सावधि,
स प्लस अवधि सावधि, स प्लस अवयव भाई सावयव अंग सहित, स प्लस अवयव सावयव अंग सहित, स प्लस अष्ट प्लस अंग साष्टांग, स प्लस अष्ट प्लस अंग साष्टांग, सर प्लस अघीन सर्वाघीन, सर प्लस अघीन सर्वाघीन, नय का नय व्यंजन संधि भी हो जाएगा, व्यंजन संधि भी है भाई, नय में परिवर्तन आ गया, नैनल की जगह दूसरा वाला नय आ गया। सह प्लस अनुभूति भाई सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति भाई सहानुभूति, सहस्त्र यानी हजार प्लस अवधि यानी वर्षावली वर्ष वाली, तो क्या हो गया सहस्त्रावधि, क्या हो गया सहस्त्रावधि। ऊपर चलेंगे, सुख प्लस अनुभूति भाई सुखानुभूति, सुख प्लस अनुभूति भाई सुखानुभूति, सुषुप्त प्लस अवस्था भाई सुषुप्तावस्था, कौन सी अवस्था सुषुप्तावस्था। अब इसमें भी देखो सु प्लस सुप्त यानी व्यंजन संधि है यहाँ पर, क्योंकि सहसा में व्यंजन और व्यंजन में संधि हो रही है तो वहाँ पर व्यंजन संधि आ गई ना, तो जहाँ पर व्यंजन संधि भी है भाई सु प्लस सुप्त सुसुप्त बन जाएगा ना, तो जय कौन सी संधि होगी, जय व्यंजन संधि होगी। आगे स्पर्श प्लस अनुभूति भाई स्पर्शानुभूति, स्पर्श प्लस अनुभूति भाई स्पर्शानुभूति। अब रै किसके ऊपर लगना है ना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, नय के ऊपर मत लगा देना, शाह के ऊपर लगाना रै। सब प्लस अधीन, अब अधीन की भी पहले संधि कर लो, ठीक है, अधि प्लस हीन अधीन, अब करो सब प्लस अधीन, क्या हो गया सवाधीन, सब प्लस अधीन भाई सवाधीन, सब प्लस अध्याय, पहले अध्याय में संधि विच्छेद कर लो, अधि प्लस आए अध्याय, अधि प्लस आए अध्याय। अब देखो अधि में से हमने ई निकाल लिया, छोटा ई निकाल लिया और आगे हमारे पास आ स्वर था, तो इन दोनों में संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा या बन जाएगा, क्या बनेगा या, तो क्या बनेगा अध्याय, ठीक है। आगे स प्लस अध्याय का मतलब होता है सवाध्याय, सब प्लस अध्याय सवाध्याय, सब प्लस अनुभूत भाई स्वानुभूत, सब प्लस अनुभूत स्वानुभूत, सब प्लस अर्थ भाई स्वार्थ, सब प्लस अर्थ स्वार्थ, स्वतव प्लस अधिकार तो स्वत्वाधिकार स्वत्वाधिकार, ठीक है। हर्ष प्लस अतिरेक हर्षातिरेक, हर्ष प्लस अतिरेक हर्षातिरेक, हस्त प्लस अंतरण हस्तांतरण, हस्त प्लस अंतरण हस्तांतरण, हिम प्लस अंशु, अंशु का मतलब होता है किरण, हिम प्लस अंशु भाई हिमांशु, और हिमांशु का मतलब हमने पीछे भी पढ़ कर आए हैं चंद्रमा। आगे हिम प्लस अद्रि, अद्रि मीन्स पर्वत, हिम प्लस अद्रि भाई हिमाद्री, और हिमाद्री का मतलब हिमालय। हुत प्लस यानी हुत मतलब हवन सामग्री, हुत प्लस असन हुतासन, हुत प्लस असन हुतासन, तो भाई असन का मतलब है भोजन, क्या बन गया हुतासन। नेक्स्ट जो हमारी संधि है वो है ए और आ, ए और आ में संधि होगी तो तब क्या बन जाएगा, कौन सा स्वर बनेगा आ स्वर बनेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अन्य प्लस आश्रित अन्याश्रित, क्योंकि यह में से हमने जो हमारा पहला शब्द है वो है अन्य, और इसके हमने अंतिम स्वर अंतिम व्यंजन यानी यह में से ए को निकाल लिया, ठीक है। प्लस जो दूसरा शब्द है वो है आश्रित है, और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है वो है आ, और ए और आ में संधि होगी तो क्या बन जाएगा आ, तो शब्द कौन सा बन गया अन्याश्रित, कौन सा शब्द बना है अन्याश्रित। फिर है आम यानी आम प्लस आश्रय स्थान, क्या बना आमाशय भाई, आम प्लस आशय आमाशय, ठीक है, वह स्थान जहाँ आम यानी म्यूकस बनती है। आगे है आयुध यानी हथियार प्लस आघार स्थान, क्या बन गया आयुधाघार, अरे भाई आयुधाघार, आयुध प्लस आघार आयुधाघार। अब आयुध का आपको ध्यान रखना, आयुध का मतलब है हथियार। नेक्स्ट है आर्य प्लस आवर्त, आवर्त का मतलब होता है क्षेत्र, आर्य प्लस आवर्त भाई आर्यव्रत, आर्य प्लस आवर्त भाई आर्यव्रत, ऐक्य प्लस आत्म ऐक्यात्म, ऐक्यात्म ऐक्य प्लस आत्म ऐक्यात्म यानी आत्मा की एकता। फिर है कंटक प्लस आकीर्ण, आकीर्ण का मतलब है भरा हुआ, कंटक प्लस आकीर्ण भाई कंटाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण भाई कंटकाकीर्ण, ठीक है।
देखो जो ऐसा ही 2018 में आया हुआ है। फिर कुश यानी ढाब घास प्लस आसन, तो क्या बन गया कुशासन, कुश प्लस आसन कुश। अब कुश का मतलब याद रखना, ढाब प्लस घास प्लस आसन, तो कुश प्लस आसन भाई कुशासन। कुसुम प्लस आकर भाई कुसुमा, कुसुमाकर, कुसुमाकर क्या बन गया भाई कुसुमाकर। खंग प्लस आश्रय भाई खंगाश्रय, घोंसला, खंगाश्रय का मतलब है घोंसला, खंग प्लस आश्रय भाई खंगाश्रय। गमन प्लस आगमन भाई गमना, गमनागमन, गमनागमन, गमन प्लस आगमन भाई गमनागमन। घर प्लस आधान, आधान का मतलब है धारण करना, तो घर प्लस आधान भाई गर्भाधान, घर प्लस आधान गर्भाधान। घर प्लस आश्रय गर्भाशय, घर प्लस आश्रय गर्भाशय। गुरुत्व प्लस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण भाई गुरुत्वाकर्षण। फल प्लस आहार फलाहार, फल प्लस आहार फलाहार। अब इनमें संधि कैसे हो रही है, विकार उत्पन्न कैसे हो रहा है, जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। ठीक है, फल प्लस आहार यानी फलाहार, छात्र यानी छात्रा प्लस आवास, तो क्या बन गया छात्रावास। जन प्लस आकीर्ण, आकीर्ण का मतलब भरा हुआ, जन प्लस आकीर्ण भाई जनाकीर्ण, जनाकीर्ण का मतलब है भीड़। जन प्लस आकीर्ण जनाकीर्ण भीड़। जन प्लस आदेश भाई जनादेश। नीचे लिखा हुआ है कि युग के गै व्यंजन में ऐ स्वर है, इस संधि के पहले शब्द के अंत में मात्रा रहित व्यंजन आएगा, अर्थात उस व्यंजन के अंत में ऐ स्वर मानना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे जो एग्जाम्पल है वो है जल प्लस आशय, आशय का मतलब है स्थान, तो जल प्लस आशय जलाशय, जल प्लस आशय जलाशय। तुषार का मतलब होता है कोहरा, कोहरे को क्या कहते हैं तुषार, तो तुषार का मतलब क्या हुआ कोहरा। तुषार प्लस कोहरा, तुषार मतलब कोहरा प्लस आसन यानी आसन का भी पहले संधि विच्छेद कर लो, यानी आ प्लस शन, आसन का संधि विच्छेद आ प्लस सन, तो तुषार प्लस आसन, आसन का मतलब होता है ढका हुआ, तुषार का मतलब है कोहरा। तुषार प्लस आसन मतलब तुषारासन, तुषारासन, तुषार प्लस आसन भाई तुषारासन। दीप प्लस आधार भाई दीपाधार, दीप प्लस आधार दीपाधार। धर्म प्लस आत्म धर्मात्मा, अब देख लो धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। धूम यानी धुआं प्लस आच्छादित, आच्छादित का संधि विच्छेद करो आ प्लस शादित, आच्छादित का संधि विच्छेद कीजिए आ प्लस शादित, तो धूम प्लस आच्छादित का मतलब है धूमाच्छादित, धूम प्लस आच्छादित धूमाच्छादित। पंच प्लस आयत पंचायत, पंच प्लस आयत पंचायत, पंच प्लस आयत पंचायत। पित्त प्लस आशय पिताशय, पित्त और आशय को मिलाएंगे तो क्या बनेगा पिताशय। पूर्ण प्लस आहुति पूर्णाहुति, पूर्ण प्लस आहुति पूर्णाहुति। नेक्स्ट है हमारा प्राण प्लस आयाम, प्राण प्लस आयाम, आयाम का मतलब विस्तार, तो प्राण और आयाम को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम संधि करके नया विकार जो उत्पन्न होता है वो आ का विकार उत्पन्न हो रहा है, और इसका पूर्ण रूप बनेगा प्राणायाम। प्रेम प्लस आसक्त प्रेमासक्त, प्रेम प्लस आसक्त, नया वर्ड क्या बनेगा प्रेमासक्त। भय प्लस आकुल भयाकुल, भय प्लस आकुल क्या बनेगा भयाकुल। भय प्लस आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है पीड़ित, आक्रांत का मतलब है पीड़ित, तो भय प्लस आक्रांत क्या बनेगा भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत क्या बनेगा भयाक्रांत। भय प्लस अन्नक, अन्न का मतलब है नगाड़ा, अन्न का मतलब क्या है नगाड़ा, तो भय प्लस अन्नक भयानक, भय प्लस अन्नक भयानक। भाव प्लस आविष्ट, आविष्ट का मतलब है भरा हुआ, भाव प्लस आविष्ट क्या बन गया भावाविष्ट, भावाविष्ट। भाव प्लस आविष्ट भावाविष्ट। भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार। मकर मिस मछली प्लस आकृति, मकर प्लस आकृति मकराकृति, मकर प्लस आकृति मकराकृति। मरण प्लस आसन,
आसन का मतलब है निकट, आसन का मतलब है निकट। तो मरण प्लस आसन मरणासन, मरण प्लस आसन मरणासन। मित, मित यानी थोड़ा प्लस आहार, मित यानी थोड़ा प्लस आहार यानी मित प्लस आहार मिताहार, मित प्लस आहार मिताहार। मेघ प्लस आच्छन्न, आच्छन्न का मतलब है ढका हुआ। अब इसका संधि विच्छेद करो तो आ प्लस छन्न, आसन्न का संधि विच्छेद है आ प्लस सन, तो क्या बन गया आसन। और हम मेघ प्लस आसन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेघाच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न मेघासन। मेघ प्लस आलय, आलय का मतलब है स्थान, रहने का स्थान। मेघ प्लस आलय मेघालय, मेघ प्लस आलय मेघालय। यात प्लस आयात, आयात का मतलब है आना, यात प्लस आयात यातायात, यात प्लस आयात यातायात। रतन प्लस आकर भाई रत्नाकर, रतन प्लस आकर भाई रत्नाकर। रस प्लस आभार, आभास, आभास, आभास का मतलब है प्रतीत होना, आभास हो रहा है भाई प्रतीत हो रहा है, तो रस प्लस आभास रसाभास, रस प्लस आभास रसाभास। लोक प्लस आयुक्त लोकायुक्त, लोक प्लस आयुक्त लोकायुक्त। विजय प्लस आकांक्षी, आकांक्षी का मतलब है इच्छुक, विजय प्लस आकांक्षी भाई विजयाकांक्षी, विजयाकांक्षी क्या बनेगा विजयाकांक्षी। विरह प्लस आतुर विरहातुर, विरह प्लस आतुर विरहातुर। विवाद प्लस आस्पद, विवाद प्लस आस्पद, आस्पद का मतलब है पैदा करने वाला, विवाद प्लस आस्पद क्या बनेगा विवादास्पद, क्या बना विवादास्पद। विषय प्लस आसक्त, आकष्ट का मतलब आसक्त का मतलब है आकृष्ट, विषय प्लस आसक्त क्या बनेगा विषयासक्त। शत प्लस आयु शतायु यानी 100 वर्ष की आयु, सत प्लस आयु शतायु यानी 100 वर्ष की आयु। शयन प्लस आघार शयनाघार, शयन प्लस आघार क्या बना शयनाघार। शाक प्लस आहारी शाकाहारी, शाक प्लस आहारी शाकाहारी। शीत प्लस आकुल यानी आकुल का मतलब होता है बेचैन, आकुल का मतलब होता है बेचैन, तो शीत प्लस आकुल शीताकुल। शोक प्लस आकुल शोकाकुल, शोक प्लस आकुल शोकाकुल। शोक प्लस आतुर आतुर, आतुर का मतलब भी बेचैन होता है, शोक प्लस आतुर शोकातुर, शोक प्लस आतुर शोकातुर। ऊपर जो हमारा है वह सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह यानी सत्याग्रह। सिंह प्लस आसन सिंहासन, सिंह प्लस आसन सिंहासन। सौभाग्य प्लस आकांक्षनी, सौभाग्य प्लस आकांक्षनी यानी सौभाग्याक्षिणी सौभाग्याक्षिणी। सौभाग्य यानी पति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली। स्थान प्लस आपन्न स्थानापन्न, स्थान प्लस आपन्न यानी स्थानापन्न। स्नेह प्लस आकांक्षी, आकांक्षी का मतलब होता है इच्छुक, तो स्नेह प्लस आकांक्षी यानी स्नेहाकांक्षी, स्नेह प्लस आकांक्षी यानी स्नेहाकांक्षी। स्नेह प्लस आविष्ट यानी स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट यानी स्नेहाविष्ट। आगे स्वर्ग प्लस आरोहण स्वर्गारोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण स्वर्गारोहण। स्वर्ण प्लस आब, आब का मतलब होता है चमक, आब का मतलब है चमक यानी, तो स्वर्ण प्लस आब यानी स्वर्णाब, स्वर्ण प्लस आब यानी स्वर्णाब। तो हास्य प्लस आस्पद यानी हास्यास्पद, हास्यास्पद, हास्य प्लस आस्पद यानी हास्यास्पद। हिम प्लस आगम यानी हिमागम, हिम प्लस आगम हिमागम भाई हिमागम। हिम प्लस आलय भाई हिमालय। हिम प्लस आवर्त, आवर्त का मतलब है ढका हुआ, हिम प्लस आवर्त भाई हिमावृत हिमावृत क्या बन गया हिमावृत। अब हमारा जो संधि होगी वो आ और ए में होगी, यानी पहले स्वर, पहले जो शब्द है उसके अंतिम स्वर आ होगा और दूसरा जो शब्द है उसका पहला जो स्वर होगा वो ए होगा, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आ बन जाएगा, और इसी से विकार उत्पन्न हो जाएगा, इसी से परिवर्तन होगा और हमारा एक नया शब्द बन जाएगा। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा क्रिया प्लस अन्वयन। अब अन्वयन का भी संधि विच्छेद यहाँ पर दे रखा है, अन्वयन का।
तो अन्वयन का हम संधि विच्छेद पहले करेंगे भाई। अन्वयन का संधि विच्छेद है अनु प्लस एन, अन्वयन, अणु प्लस अयन भाई अन्वयन। क्रिया, अब हम पूरा संधि विच्छेद पढ़ेंगे। क्रिया प्लस अन्वयन क्या बनेगा? क्रियान्वयन। क्रिया प्लस अन्वयन भाई क्रियान्वयन। तथा प्लस अपि भाई तथापि, तथा प्लस अपि भाई तथापि। दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत भाई दीक्षांत। औपचारिक शिक्षा का समापन, दीक्षांत का मतलब है औपचारिक शिक्षा का समापन। आगे द्राक्षा यानी दाख प्लस अरिष्ट रस, द्राक्षा यानी दाख प्लस अरिष्ट रस। तो इससे क्या बनेगा? द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट बन जाएगा। ठीक है, द्राक्षा का मतलब याद रखना, इसका मतलब है दाख और अरिष्ट का मतलब है रस। इन दोनों को मिलाकर संधि विच्छेद उत्पन्न होगा, जो नया शब्द बनेगा वो क्या होगा? द्राक्षारिष्ट। आगे द्राक्षा प्लस अवलेह, अवलेह का मतलब है चटनी। भाई हम जो घर में बोलते हैं ना, मेरी मम्मा चटनी बना दो आज, रोटी के साथ चटनी भी खाएंगे, तो उसे अवलेह बोलते हैं। अब मम्मी को अवलेह बोलना है, आज के बाद चटनी नहीं बोलना, शब्द भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपको घर में एक नया वर्ड भी पता चलेगा। ठीक है, तो द्राक्षा प्लस अवलेह क्या हो गया? द्राक्षावलेह। क्या हो गया? द्राक्षावलेह। आगे है द्वारका प्लस अधीश। अब पहले अधीश का संधि विच्छेद करो। अधीश का संधि अधि प्लस ईश भाई अधीश, अधि प्लस ईश भाई अधीश। द्वारका प्लस अधीश भाई द्वारकाधीश, द्वारका प्लस अधीश भाई द्वारकाधीश। निशा प्लस अंत निशांत, और निशांत का मतलब होता है सुबह। अब मम्मा को बोलना मम्मा सुबह नहीं होगी, मम्मा निशांत हो चुका है, अब आप उठ जाओ चाय बना लो। निशा प्लस अंत निशांत, निशा प्लस अंत भाई निशांत। फिर है पुरा, पुरा का मतलब होता है प्राचीन प्लस अवशेष, पुरा प्लस अवशेष भाई पुरावशेष, पुरा प्लस अवशेष भाई पुरावशेष। ये देखो सभी मात्राओं का ध्यान रखना है, कैसे कैसे लग रही है और कैसे कैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पुरा प्लस अवतश भाई पुरावतश, पुरा प्लस अवतश भाई पुरावतश यानी प्राचीन अवशेष। ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा प्लस अंड भाई ब्रह्मांड। फिर है महा प्लस अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। महा प्लस अमात्य भाई महाता, महामात्य, महामात्य क्या बना? महामात्य। मुक्ता मोती प्लस अवली, मुक्ता मोती प्लस अवली, आवली। मुक्ता का मतलब होता है मोती और आवली का मतलब होता है लड़ या फिर पंक्ति। तो शब्द क्या बना? मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली भाई मुक्तावली, और अवली की जगह आवली भी आ सकता है, ध्यान रखना। रचना प्लस अवली यानी आवली क्या बनेगा? रचनावली, रचना प्लस अवली भाई रचनावली। विद्या प्लस अर्जन विद्यार्जन, विद्या प्लस अर्जन भाई विद्यार्जन। श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि यानी कर्स, अंजलि का मतलब है कर सपुट, अंजलि का मतलब है क्या है? कर सपुट। तो श्रद्धा प्लस अंजलि भाई श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। सत्ता प्लस अंतरण, अंतरण का मतलब होता है परिवर्तन, अंतरण का मतलब क्या है? परिवर्तन। तो सत्ता प्लस अंतरण भाई सत्तांतरण, सत्ता प्लस अंतरण भाई संतांतरण। शुद्धा, शुद्धा का मतलब होता है अमृत प्लस अंशु, अंशु का मतलब है किरण। तो शुद्धा प्लस अंशु भाई सुधांशु, और सुधांशु का मतलब है चंद्रमा। शुद्धा प्लस अंशु भाई सुधांशु, और सुधांशु का मतलब है चंद्रमा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम जो संधि विच्छेद जो संधि करेंगे ना, वो हम आ और आ में करेंगे। आ स्वर और प्लस आ स्वर को मिलाने से कौन सा नया विकार उत्पन्न होगा? आ ही बनेगा। ठीक है, तो कारा यानी सीमा, कारा का मतलब होता है सीमा। एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं हम लोग। कारा यानी सीमा प्लस आगार, आगार का मतलब है घर। कारा का मतलब सीमा होता है और आगार का मतलब घर होता है। और कारा प्लस आगार भाई कारागार, कारा प्लस आगार भाई कारागार। कारा प्लस आवास भाई कारावास, कारा प्लस आवास भाई कारावास। कृपा प्लस आकांक्षी कृपाकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी भाई कृपाकांक्षी।
क्रिया प्लस आत्मक भाई क्रियात्मक, क्रिया प्लस आत्मक भाई क्रियात्मक। चिंता प्लस आतुर भाई चिंतातुर, चिंता प्लस आतुर भाई चिंतातुर। चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय भाई चिकित्सालय। दया प्लस आनंद दयानंद, दया प्लस आनंद दयानंद। द्राक्षा राख प्लस आसव यानी रस द्राक्षासव द्राक्षासव। निशा प्लस आनंद का मतलब है मुख, तो दिशा प्लस आनंद निशानन, निशा प्लस आनंद निशानन। प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब है देखना प्लस आगार, प्रेक्षा प्लस आगार प्रेक्षागार, प्रेक्षागार का मतलब है नाटकघर, प्रेक्षागार का मतलब क्या है नाटकघर। प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणास्पद। भाषा प्लस आबंध, आबंध का मतलब है बंधा हुआ, दै इसमें दो आ रहे हैं और दै के नीचे क्या लग रहा है हलंत लग रहा है, ध्यान रखना। भाषा प्लस आबंध भाई भाषाबंध भाषाबंध। महा प्लस आशय भाई महाशय। रचना प्लस आत्मक, अरे भाई रचनात्मक, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक। वार्ता प्लस आलाप, आलाप का मतलब है स्वर, वार्ता प्लस आलाप, आलाप का मतलब है स्वर। वार्ता प्लस आलाप भाई वार्तालाप। शिवेशा, शिवेशा का संधि विच्छेद है सब प्लस इच्छा, शिवेशा, शिवेशा का संधि विच्छेद है सब प्लस इच्छा। शिवेशा प्लस आचार भाई शिवेशाचार। आगे श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, श्रद्धालु श्रद्धालु, ठीक है ध्यान रखना है। ये आगे जो हम संधि कर रहे हैं वो ई स्वर में कर रहे हैं। छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी, बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी, बड़ी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी, छोटी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी। यानी जहाँ पर दो बार ई आ गया वहाँ पर बड़ी ई बन जाएगी। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल, शुरू करते हैं। पहला छोटी ई प्लस छोटी ई में हम संधि करेंगे तो क्या विकार उत्पन्न होगा, बड़ी ई बन जाएगी। एग्जाम्पल देखें। अति, देखो छोटी ई आ रही है ना, अति का मतलब होता है दूर, प्लस इत यानी छोटी ई होगी ना, जो हमारा दूसरा शब्द है उसका जो पहला स्वर है वो भी छोटी ई है। छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगी बड़ी ई, तो इसका मतलब क्या हो गया अतीत। अति प्लस इत भाई अतीत, अति प्लस इंद्रिय भाई अतीन्द्रिय। अब देखो मात्राएं और बिंदुओं और जो हलंत है इन चीज़ों का ध्यान रखना, बस इसी से आपके क्वेश्चन गलती भी हो जाते हैं और सही भी हो जाते हैं। अब आपको सही करने हैं तो ध्यान रखना और गलत करने हैं तो फिर ध्यान मत रखना, ठीक है। अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। अति प्लस ईव भई अतीव, अति प्लस ईव भई अतीव। अति प्लस ईन अधीन, अति प्लस ईन अधीन। अभी, अभी का मतलब होता है विशेष, प्लस इष्ट, इष्ट का मतलब है प्रिय। अभी प्लस इष्ट भई अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट भई अभीष्ट। कवि प्लस इंद्र भई कविंद्र, कवि प्लस इंद्र भई कविंद्र। गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र, गिरिंद्र का मतलब है हिमालय, गिरिंद्र का मतलब क्या है हिमालय। गिरि प्लस इंद्र भई गिरिंद्र। प्रति प्लस इक प्रतीक, प्रति प्लस इक प्रतीक। प्रति प्लस इत प्रतीत, प्रति प्लस इत भई प्रतीत। प्राप्ति प्लस इच्छा प्राप्तिच्छा, प्राप्ति प्लस इच्छा प्राप्तिच्छा। मणि प्लस इंद्र मनिंद्र, मणि प्लस इंद्र मनिंद्र। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। योगिन, योगिन न के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस इंद्र और ई के ऊपर क्या लगा हुआ है बिंदु, तो क्या बन जाएगा योगिंद्र। योगिन प्लस इंद्र योगिंद्र। शिव न के नीचे हलंत का लोप हो जाएगा। देखो भाई समझ में आ गया है, जो न्याय के नीचे हलंत लगा हुआ था ना उसका क्या हो गया लोप ही हो गया, ठीक है। फिर है ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं, आसान नहीं आते भी, तुम लोग आसान से पास हो जाओगे,
ऐसे ही आते हैं, ये ध्यान रखना। रवि प्लस इंद्र भाई रविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। नेक्स्ट है हमारा हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, हरि प्लस इच्छा भाई हरिच्छा। अब छोटी ई और बड़ी ई में जब हम संधि करेंगे तो बड़ी ई बनेगी। इसके एग्जाम्पल देते हैं। आदि प्लस इक्षण, इक्षण का मतलब होता है देखने वाला। आदि प्लस इक्षण अधीक्षक, आदि प्लस इक्षक, आदि प्लस इक्षक अधीक्षक, आदि प्लस इक्षण अधीक्षण, आदि प्लस इक्षण अधीक्षण, आदि प्लस ईश्वर अधीश्वर, आदि प्लस ईश्वर अधीश्वर। अभी यानी विशेष और इप्सा यानी इच्छा। अभी प्लस इप्सा भाई अभिप्सा, अभिप्सा अभिप्सा का मतलब है शिव। अभी प्लस इप्सा अभिप्सा यानी शिव। कपि यानी वानर प्लस ईश, कपि प्लस ईश भाई कपीश। और कपीश का मतलब है हनुमान सुग्रीव। हनुमान को क्या बोलते हैं? सुग्रीव बोलते हैं। कपीश का मतलब है हनुमान और सुग्रीव। कपि प्लस और कपि का मतलब है वानर। कपि प्लस ईश भाई कपीश, क्षिति प्लस ईश भाई क्षितीश। पृथ्वी के ईश यानी राजा। क्षिति प्लस ईश क्षितीश, पृथ्वी के ईश यानी राजा। फिर गिरि प्लस ईश गिरीश, गिरि प्लस ईश गिरीश, और गिरीश का मतलब है हिमालय। परि प्लस इच्छित भाई परिचित, परि प्लस इच्छित परिचित, परि प्लस इच्छित क्या हो गया? परिचित। परि प्लस इक्षक परीक्षक, परि प्लस इक्षक क्या बना? परीक्षक। परि प्लस इक्षण यानी परीक्षण, परि प्लस इक्षण यानी परीक्षण। परि प्लस इच्छा यानी परीक्षा। परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा यानी परीक्षा। प्रति प्लस इच्छा, इच्छा का मतलब है देखना। प्रति प्लस इच्छा यानी देखना। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा यानी प्रतीक्षा। प्रति प्लस इच्छित प्रतिशित, प्रति प्लस इच्छित प्रतिशित। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। योगिन, योगिन न के नीचे हलंत है प्लस ईश्वर योगीश्वर, न का लोप हो गया भाई, ध्यान रखना। योगिन प्लस ईश्वर योगीश्वर, शिव न का लोप हो गया। आगे वारी यानी जल। वारी प्लस ईश वारिश, वारिश का मतलब है समुद्र। वारी प्लस ईश वारिश। वी प्लस इक्षक भाई विक्षक, वी प्लस इक्षक विक्षक। वी प्लस इक्षण विक्षण, वी प्लस इक्षण विक्षण। आगे हरि प्लस ईश हरीश, हरि प्लस ईश हरीश। नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस छोटी ई का जब हम संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? विकार, बड़ी ई विकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। फणी, फणी का मतलब होता है सांप प्लस इंद्र। फणी प्लस इंद्र फणिंद्र, फणिंद्र का मतलब है शेषनाग। फणी और फणिंद्र का मतलब है शेषनाग। महती यानी बड़ी प्लस इच्छा। महती, महती का मतलब है बड़ी प्लस इच्छा, तो महतीच्छा क्या बन गया? महतीच्छा। महती प्लस इच्छा महतीच्छा। मही का मतलब है पृथ्वी प्लस इंद्र। मही मीन्स पृथ्वी, और मही प्लस इंद्र क्या बनेगा? महेंद्र। महेंद्र का मतलब है भाई राजा। महेंद्र का मतलब क्या है? राजा। आ गया यति प्लस इंद्र यतिंद्र, यति प्लस इंद्र यतेंद्र। सची, सची, सची है वह इंद्र की पत्नी। सची क्या है? इंद्र की पत्नी। तो सची प्लस इंद्र सचिंद्र यानी इंद्र। शुद्धि मत, शुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, तो शुद्धि प्लस इंद्र सुधिंद्र। सुधिंद्र का मतलब है विद्वान। सुधिंद्र कौन होता है? विद्वान। तो शुद्धि प्लस इंद्र सुधिंद्र। आगे बड़ी ई प्लस बड़ी ई को जब हम स्वरों में जब हम संधि करेंगे तो कौन सा विकार होगा? बड़ी ई विकार उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल करते हैं। नदी प्लस ईश्वर नदीश्वर, नदी प्लस ईश्वर नदी प्लस ईश्वर नदीश्वर। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर।
तो आज का हम वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। भाई मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से पहले आपको संधि की सामान्य बातें बताई और फिर स्वर संधि को शुरू किया। ठीक है, स्वर संधि में अभी हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं। स्वर संधि दीर्घ संधि में हमने ये जो स्वर संधि है ना, ये कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल ही हैं, इसी को रटना है, बार बार याद करना है। इनमें जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी जो मात्रा में बदलाव हो रहा है, किसका लोप हो रहा है, कहाँ पर हलंत लग रहा है, कहाँ पर हलंत हट रहा है, कहाँ पर स्वर और व्यंजन संधि दोनों एक साथ हो रही हैं, बातें तो ध्यान रखनी है। यही तो वहाँ एग्ज़ाम में आएंगी। ठीक है, इन एग्जाम्पल को ही रटना है, ढंग से रटना है। वीडियो को बार बार देखिए, याद करिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसी वीडियो के साथ हम पार्ट 3 के साथ आज की वीडियो को वाणी को विराम देते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू रखिए पढ़ाई और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। सभी को शुभकामनाएं।